वेलकम बैक टू लॉ स्कूल। चैप्टर 6 देख रहे थे हम, ऑफ द कंसिक्वेंसेस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या कंसिक्वेंसेस होंगे जब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो कि 73 टू 75 में। 73 को दो पार्ट में पढ़ा था। 73 में हमने पहले फर्स्ट पार्ट में डैमेजेस, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डैमेजेस के टाइप्स, रेमेडीज, ये सब चीजें देखी थी। फिर 73 देखा था कि 73 में क्या क्या कौन से डैमेजेस के बारे में बात करें। 74 में हमने देखा था लिक्विडेटेड डैमेजेस और पेनल्टी की बात करी थी। अब आज हम देखेंगे सेक्शन 75। सेक्शन 75 क्या कहता है? पार्टी rightfully rescinding contract entitled to compensation. A person who rightfully resigned a contract is entitled to compensation for any damage which he has sustained through the non-fulfillment of a contract. वो पर्सन जो कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन करेगा वह कंपनसेशन का हकदार होगा जो उसे डैमेजेस हुए हैं उस कॉन्ट्रैक्ट के नॉन फुलफिलमेंट से। तो अगर जिस पार्टी ने उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल डिक्लेयर कर दिया है वह क्या होगा? कंपनसेशन का हकदार होगा। रिसाइन करना कॉन्ट्रैक्ट को मीन्स, आई होप आप सब जानते होंगे कि रिसाइन क्या होता है? उस कॉन्ट्रैक्ट को डिलीट कर देना, उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर देना। तो यहाँ पर क्या हो जाता है? रिसाइन मीन्स क्या होता है कि उस कॉन्ट्रैक्ट को हमने डिलीट कर दिया। क्यों करा? क्योंकि यहाँ पर उस अदर पार्टी ने क्या करा था? उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं करा था, इसलिए हमने उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करा था उसने। तो हमने उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दिया? रिसाइन कर दिया और वॉइडेबल डिक्लेयर कर दिया। ये कहता है सेक्शन 75। तो वॉइडेबल हमने काय में देखा था? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट देखे थे सेक्शन 2I में देखे थे। काय में देखे थे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट? हमने सेक्शन 2I में। वहां पर बताया था मैंने कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होते क्या है। हम हमारा वही पुराना वाला एग्जांपल लेंगे कि एक थिएटर मैनेजर है, वो सिंगर से कॉन्ट्रैक्ट करता है कि तुम मेरे यहाँ पर मेरे थिएटर में 6 नाइट तक गाना गाना, तो मैं तुम्हें 100 पर नाइट का दूंगा। वो 5th नाइट तक सिंगर गाता है लेकिन 6th नाइट पर लॉफुली अब्सेंट हो जाता है, वह 6 नाइट पर वहां नहीं जाता है गाना गाने। तो यहाँ पर क्या होगा? ये उस कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर देगा और वॉइडेबल डिक्लेयर कर देगा। तो ऐसे में क्या होगा? जो थिएटर मैनेजर को जो सिंगर है वह क्या देगा? कंपनसेशन देगा। क्यों देगा? क्योंकि वह विलफुली एब्सेंट हुआ था, उसने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करा था। सिंगर ने क्या करा था? 6 नाइट तक का कॉन्ट्रैक्ट करा था कि मैं आपके थिएटर में 6 नाइट तक गाऊंगा, लेकिन यहाँ करा क्या करा उसने? ओनली 5th नाइट तक ही गाया और 6th नाइट पे क्या हुआ? वो विलफुली एब्सेंट हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो जो थिएटर मैनेजर है वह क्या हो जाएगा? कंपनसेशन का हकदार हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि उसके डैमेजेस हुए हैं उसके कारण, नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के कारण। तो यहाँ पर क्या होगा कि वह जो थिएटर मैनेजर है वो क्या करेगा? सिंगर को 5th नाइट तक का पैसा देगा लेकिन 6th नाइट का क्या लेगा? कंपनसेशन लेगा। यहाँ पर क्वांटम मेरिट वाला प्रिंसिपल भी अप्लाई हो जाता। हमने पढ़ा था हमारे 73 के पार्ट 1 में कि क्वांटम मेरिट होता क्या है? एज मच एज मेरिट, मतलब जितना कार्य किया उस अनुपात में आपको पैसा देना होगा। आपको उस पर्सन को, सिंगर को 5th नाइट तक का पैसा देना होगा। वह 5th नाइट तक उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल किया, ऐसा नहीं करा है कि उसने 5th नाइट तक नहीं आया, पहले दिन ही नहीं आया। वो कौन सी नाइट पे नहीं आया? 6th नाइट पर नहीं आया। तो यहाँ पर क्या होगा? 5th नाइट तक का पैसा देना होगा और 6th नाइट का उसने जो ब्रेक करा है आपके कॉन्ट्रैक्ट को, नॉन फुलफिल करा है, नॉन परफॉर्मेंस करी है आपके कॉन्ट्रैक्ट की, उसका आप कंपनसेशन ले सकते हो। लेकिन वह 5th नाइट तक का हकदार होगा। आप यूं नहीं कह सकते आपने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करा है तो मैं तो आपको कोई नहीं दूंगा, हर नाइट का पैसा क्यों दूं मैं आपको? आपने तो आए नहीं, आपने परफॉर्म नहीं करा। नहीं, कॉन्ट्रैक्ट में यह कहा गया है कि जो प्रिंसिपल, यहाँ पर कौन सा प्रिंसिपल हो जाएगा? क्वांटम मेरिट वाला अप्लाई हो जाएगा। एज मच एज मेरिट मतलब जितना कार्य किया है उस प्रपोर्शन में आपको पैसा देना है। यहाँ पर ये चीज कहता है सेक्शन 75। तो यहाँ पर कंसिक्वेंसेस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर 6 हमारा खत्म होता है। और यहाँ पर जो हमारा जो जनरल कॉन्ट्रैक्ट है, पार्ट 1 कॉन्ट्रैक्ट दो पार्ट में, जनरल कॉन्ट्रैक्ट, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर जो जनरल कॉन्ट्रैक्ट वाला पार्ट है वह खत्म
खत्म हो जाता है। 75 1 to 75 में जनरल कॉन्ट्रैक्ट के प्रिंसिपल्स बताए, जनरल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताए। अब क्या आएगा, स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट, जो हम पढ़ेंगे कल से, जो बताता है 124 टू 238 तक बताते हैं स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट के, जिसमें इंडेमनिटी, गारंटी, क्लेज, ये सारी चीजें, बेलमेंट, ये सारी चीजें कायम आएगी स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट में। तो ये हो गया जनरल कॉन्ट्रैक्ट 1 to 75 तक। 76 to 123 वाला पार्ट क्या कर दिया है, रिपील कर दिया और उसे न्यू एक्ट में चेंज कर दिया, जिसे क्या नाम दिया गया है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। पहले 76 to 123 जो सेल ऑफ गुड्स वाला पार्ट था वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में था, लेकिन अब उसे रिपील कर दिया गया है और क्या नाम दिया गया, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, जो 1930 का एक्ट है। ठीक है, आगे 75 समझ में कि क्या करता है ये, कि कंपनसेशन की हकदार होगी वो पार्टी जिसने उस कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन करा है। थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल।